गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं बहुत समय के बाद एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे करनी थी, इस वजह से मैं क्लास प्रॉपर नहीं डाल पा रहा था, लेकिन सोचा हूँ डालने के लिए, तो आई होप सही जाएगा। अभी देखते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है स्टैटिक्स। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको मीन निकालना होता है। मीन, मॉड, मीडियन। एक्सरसाइज वाइज अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 14.1, इसमें आपको मीन निकालना है। और मीन निकलता है 3 तरीकों से। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड। बहुत ही आसान है, चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। उसका डेफिनेशन में राइट किया हुआ है, फार्मूला राइट किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें लिखता तो समय बहुत ज्यादा लग जाता। तो उसको मैंने पहले से ही लिख लिया ताकि आपका समय बचे। तो यहाँ पर मीन क्या होता है ग्रुप डाटा का, उसको हम जानेंगे। ग्रुप डाटा का मतलब जैसे कोई डाटा दिया गया हो, उसकी ग्रुपिंग कर दी गई हो। ग्रुपिंग का मतलब जैसे डिवाइड कर दिया गया हो कि जो डाटा है वो पर्टिकुलर इतने लोगों के लिए किस हिसाब से डिवाइड है। अब एग्जांपल में हम उस चीज को समझेंगे ग्रुप डाटा क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम definition as let x1 x2 x3 dot dot xn are the observations with frequencies f1 f2 dot dot fn then mean x bar। अब देखो ये क्या है, x1 x2 x3 xn, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। आई होप आप ऑब्जर्वेशंस को समझ पा रहे होंगे। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज। इस चीज को आप क्लास 9 क्लास 8 में सारी चीजें आपने सीखा होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, इसको हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, कोई नंबर या फिर कोई डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सीधे सीधे कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया हुआ है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, तो ये मीन का फार्मूला होता है एक्स बार। इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अपान f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn। यहाँ पर भी मैं राइट करना भूल गया, प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस fn xn, इतना आप बढ़ा सकते हैं डॉट डॉट करके यहाँ पे। तो या फिर इसको ऐसे भी राइट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये जो W को तिरछा लिख दिया गया इसको बोलते हैं सिग्मा। तो ये होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई। एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है, आई की प्लेस पे अगर हम 1 डालेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा f1 x1। आई की प्लेस पे 2 डालोगे तो हमको मिल जाएगा f2 x2। तो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा एफ आई एक्स आई, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। उसके बाद नीचे क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई का मतलब जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं सबका सम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, अगर उनका सम निकालेंगे हम तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ पर दे रखा है। अब देखो एग्जांपल समझते हैं। तो ये फार्मूला था इसका, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बिना याद किए आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट मेथड से मीन नहीं निकाल पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूले को याद करना। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल में हम समझेंगे। आपके बुक का ही एग्जाम्पल लिया मैंने पहला वाला। द मार्क्स obtained by 30 student of class 10th of a certain school in mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the below table। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 30 स्टूडेंट का डाटा दे रखा है। किसी पर्टिकुलर स्कूल के 30 स्टूडेंट का डाटा दे रखा है जो 100 मार्क्स में से मैथमेटिक्स के पेपर में 100 में से कितना नंबर पाए हुए हैं। तो यहाँ पर इस चीज को हम सबसे पहले टेबल को जानेंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक, तो ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये आपका है ऑब्जर्वेशन, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसके बारे में हम ग्रुपिंग करेंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पर 10 का मतलब 10 नंबर होगा। 10 मार्क्स 1 स्टूडेंट पाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 10 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 20 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, मतलब ये एक स्टूडेंट ही पाया है। 40 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, मतलब 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 मार्क्स पाए हैं। 50 मार्क्स पाए हैं 3 स्टूडेंट, 56 मार्क्स पाए हैं 2 स्टूडेंट। इस प्रकार से ये डाटा दे रखा है कि कौन सा स्टूडेंट कितना नंबर पाया है। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुपिंग हो गई है। ग्रुपिंग का मतलब जैसे 4 लोग, ग्रुपिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, 4 लोग किसी एक काम को करें, 2 लोग किसी और काम को करें तो उसको ग्रुपिंग बोला जाता है। तो काम का मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा कि 4 लोग का ऑब्जर्वेशन अलग है, 3 का ऑब्जर्वेशन अलग है, तो इसीलिए इसको ग्रुप डाटा बोला जाता है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल जो क्वेश्चन दे रखा है। अब हम इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, चलिए उसको सीखते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक चीज और है, एग्जाम में आपसे 100% पूछेगा, यहाँ से 5 से 7 नंबर आपके आने कन्फर्म है। एक चैप्टर है, बहुत आसान है, 3 4 5 फार्मूले हैं, बस उसी को आपको याद करके जाना है और समझ करके जाना है।
ठंडे दिमाग से। कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी है ताकि गड़बड़ी ना होने पाए। तो यहाँ पर चलिए टेबल बना लेते हैं इसका। तो आपका टेबल बन चुका है, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो सॉल्व करने में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आपने फार्मूले में देखा होगा, फार्मूले में क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई आई इक्वल टू 1 to n, और यहाँ भी होता है इक्वल टू 1 to n। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। अब यहाँ पर हमें एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 into 1 करेंगे 10 मिल जाएगा, फिर 20 into 1 करेंगे 20 मिल जाएगा, फिर 14 into 3 करेंगे कितना हो जाएगा 120, फिर 15 into 3 करेंगे 150, फिर 56 into 2 करेंगे तो 2 6 जा 12 होगा, 2 5 जा 10 + 1 11 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 280, ये हो जाएगा 720 और 80, और यहाँ पर हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 117 176 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 होगा, 3 9 जा 27, फिर ये 95 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया एफ आई एक्स आई। ऐसे करना है, एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे राइट कर देना है। फिर अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो सारी चीज़ों को जब आप सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1779। और एक चीज़ यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का सम करने से बढ़िया है, उससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन को याद करो। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था ना, टोटल स्टूडेंट 30 थे, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसका सम 30 ही आएगा। इन सारे नंबर को ऐड करने पे 30 ही मिलेगा। अब 30 से आपको इसको डिवाइड कर देना है। ये फार्मूला होता है मीन निकालने का। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। देखिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ चुका है 1779, और उसके बाद ये हो गया 30, तो 30 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1779, और 30 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 150, तो 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, कैंसिल होगा 9 आएगा। अब 9 टाइम जाएगा तो 9 0 जा 0, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 9, कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, तो 33 जा 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। सब खत्म हो गया। तो जो हमारा मीन था वो कितना आ गया, एक्स बार इक्वल टू आ गया 59.3। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड यूज करके आप ग्रुप डाटा का मीन निकालोगे। फार्मूला यही है, इस फार्मूले को अच्छे से याद रख लेना है। और जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। जब क्लास इंटरवल नहीं होता तब जाकर के हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है। क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे यहाँ पर दे देता 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तब वो क्लास इंटरवल वाला टेबल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगा है। तो क्वेश्चन को समझो और उसके कॉन्सेप्ट को समझो, कब हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है, कब नहीं लगाना है।